हमें दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी। और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे, क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में वो केवल आप ही हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी हैं श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, किंतु संदेह इसमें भी नहीं है कि उसने जो किया वो कदाचित अनुचित है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। हमारे पास समय कम है पार्थ। अपने भ्राता को उनके कुकर्मों का दंड देने से पूर्व शकुनी को दंड देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांधार राज का अंत करना होगा पार्थ, और तुम्हारे भ्राता दुर्योधन को एक ओर उलझा कर रखना होगा। नकुल, सहदेव, एक बात स्मरण रखना, गांधार राज का अंत ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी नारी, किसी स्त्री को चौसर पर लाने का दुस्साहस ना करे। एक नारी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस ना करे। और शकुनी इस अपराध की जड़ है, और यदि इस जड़ को पूर्ण रूप से हटाया ना गया तो भविष्य में पुनः ये एक विकराल वृक्ष का रूप धर सकता है। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। अरे युद्ध में आनंद आ रहा है मामा श्री। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो देखो मेरा होने वाला सम्राट कैसे उन पांडवों को चुन चुन कर धूल चटा रहा है। जब युद्ध में भांजा लड़ रहा है तो मामा क्या कर रहे हैं? आइए मामा श्री, आपको भी युद्ध का स्वाद चखा दें। दुर्योधन! दुर्योधन!
कहाँ जा रहे हैं मामाश्री? इतनी भी क्या शीघ्रता है? आपके पापों का अंत करने के लिए आपके भागने के हर एक मार्ग पर एक योद्धा खड़ा है, मामा श्री। दुर्योधन! दुर्योधन, मेरे होने वाले सम्राट! दुर्योधन! लो भीम, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना तो दूर, तुम्हारा तो स्वयं के प्राण बचाना भी असंभव लग रहा है। भीम, मुझसे भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें सरल मृत्यु दे दूं। भी तुम्हारे प्रहार में वो बल नहीं जो भीम को शरणागति पर विवश कर दे। प्रहार करो मुझ पर। दुर्योधन, मेरी रक्षा करो। ये पांडव मेरे प्राण हर लेंगे। दुर्योधन! दुर्योधन! मामाश्री, रक्षा करो मेरी। कहाँ हो तुम दुर्योधन? दुर्योधन! दुर्योधन, मेरी रक्षा करो। नकुल! मामा श्री से मिलने से पूर्व अनुज से नहीं मिलोगे भ्राता दुर्योधन। जिसका सारथी छलिया हो, उस महारथी से और क्या आशा की जा सकती है? सामने से प्रहार करने का साहस नहीं रहा तो पीछे से प्रहार कर रहे हो अर्जुन। और तुम वासुदेव, अपने ये मुख से धर्म का झूठा मुकुट उठाकर फेंक दो। जिस प्रकार नर को छल से मरवाया तुमने, उसी प्रकार आज चार मिलकर मामाश्री पर प्रहार कर रहे हैं। यही है आपका नियम? यही न्याय है? कहां गए आपके न्याय, आपके नियम वासुदेव? तुम्हारे मुख से न्याय और नियम का भाषण शोभा नहीं देता दुर्योधन। न्याय तो उसी क्षण भंग हो गया था जिस दिन तुमने खेल की आड़ में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, और नियम उसी क्षण भंग हो गए थे जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा था दुर्योधन।
और एक नरभक्षी को घेर कर मारना कायरता नहीं, कर्तव्य है। और इस युग का सबसे बड़ा नरभक्षी तुम्हारे मामा शकुनी है। और धर्म स्थापना के लिए इनका अंत अनिवार्य है। अपने लोभ के कारण यहां समूचे भारत को अपने चौसर का मेरू बनाकर रख दिया गांधार राज ने। अठारह औक्षणी सेना का अंत हो गया केवल इनकी कूटनीति के कारण। महावीरों ने अपने प्राण गंवाए, एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया। और ये महाविनाश इनकी महानीति के कारण हुआ है, जिसका दंड इनको अवश्य मिलेगा। गांधार राज का वध आवश्यक है। देखो 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 दुर्योधन, तुम्हारे मामा को कैसे कुकुर की भांति दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं ये सब। अरे मैं रणनीतिकार हूँ, रणनीतिकार, बुद्धिमान हूँ मैं, योद्धा थोड़ी ना हूँ। अपनी बुद्धि से मैंने तुम्हारा कई बार रक्षण किया है दुर्योधन। अपने छल से मैंने तुम्हें कितनी बार सफलता दिलवाई है दुर्योधन। अब तुम अपने बल का सफलतापूर्वक उपयोग करोगे अपने मामा श्री के लिए। करोगे ना? हैं? करोगे ना? हैं? करोगे ना? मामा श्री, मैं आपका ये भांजा अपने इस मामा के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। मेरे रहते मामा को हानि पहुंचाना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे? तुमसे पूर्व और तुम्हारे पश्चात कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा दुर्योधन। मेरे शरीर पर दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा अर्जुन। दिव्यास्त्र सामान्य मनुष्यों पर असर करता है अर्जुन, परंतु मेरा तो शरीर ही अब दिव्यास्त्र है। मेरे रहते मेरे मामा को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे होने वाले सम्राट। अब क्या करोगे अर्जुन? मित्रकर्ण की भांति मुझे भी निशस्त्र करके मार चलाओगे?
करो, प्रहार करो। आज ये बाण, ये भाला, ये गदा कुछ भेद नहीं पाएगा इस दुर्योधन को, कुछ नहीं। आओ आओ, जिसमें साहस है वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मित्रगण, तुम देख रहे हो ना? देखो, आज तुम्हारा ये मित्र तुम्हारी मृत्यु का भी प्रतिशोध लेगा, प्रतिशोध लेगा। वासुदेव, फिर छल कर रहे हो मेरे साथ? आओ। छल की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती दुर्योधन। क्या तुम भूल गए वो लाक्षागृह? छल का उत्तर भी छल से ही दिया जाता है दुर्योधन। आज तुम्हारे 99 भाइयों के प्रतिशोध का दिन नहीं, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लेने का दिन है। और वो लिया जाएगा तुम्हारे मामा से। दुर्योधन, आज तुम्हारे मामा श्री की मृत्यु तो निश्चित है। मामाश्री, मामाश्री को तो मैं बचा लूंगा, परंतु तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा भीम? आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। अंत निकट है शकुनी, कुछ सोच, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। गांधार निकल लेता हूं, गांधार निकल लेता हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है मामाश्री? अपनी वस्तु तो लेते जाइए, मार्ग लंबा है, काम आई। मामा श्री, मामा श्री, आप ये भी भूल रहे हैं
क्या हुआ? कुछ स्मरण हुआ या रक्षण के लिए अपने भांजे दुर्योधन का स्मरण करना है मामा श्री? मामा श्री के प्राण संकट में उनकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। मामा श्री, आज भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, परंतु मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। ये इस पवन पुत्र का वचन है। स्मरण है ना दुर्योधन, उस दिन हम विवश होकर पांचाली का अपमान देखते रहे। विवश होकर अभिमन्यु के मृत्यु का तमाशा देखते रहे। स्मरण है ना नीच? उसी भांति तुम विवश होकर अपने प्रिय मामा श्री के मृत्यु का तमाशा देखोगे। किसी को कोई वस्तु दें तो पूर्ण रूप से देनी चाहिए अनुजो। बिना पैसों के मामा श्री खेलेंगे कैसे?
साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मेरा रक्षण करे। ये बूढ़ा, ये शक्तिहीन शकुनी क्या करेगा युद्ध में? है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मैं युद्ध त्यागता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो, और एक शरणागत की रक्षा करना क्षत्राणी का धर्म होता है साम्राज्ञी। और मैं मामा हूं ना साम्राज्ञी, श्वशुर मामा। और मामा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। परंतु प्रश्न ये उठता है कि एक मामा ससुर अपने ही कुलवधू के वस्त्र हरण का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? एक शरणागत की रक्षा करना धर्म है, किंतु एक पापी की रक्षा करना अधर्म। परंतु आपने साम्राज्ञी से कुछ मांगा है। आपकी प्रार्थना अस्वीकार करने से उन्हें अपयश मिलेगा। आपको एक अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए गांधार राज। माधव आप धन्य हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया। माधव, मैं गांधार चला जाता। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही नटवर, आप ही योगेश्वर, आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही योगेश्वर, आप ही नटवर। गांधार राज, किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा
कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। दुर्योधन, तुमने इस कुरुक्षेत्र को रचा था ना, तो आज स्वयं ही तुम इस कुरुक्षेत्र से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा दुर्योधन, विवश कर दूंगा। और जिसने ये द्यूत सभा रची थी, वो आज वहां से जीवित नहीं जाएगा। तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव पर? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। माधव, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र कोई दांव पर लगाता है भला? नहीं, सहदेव क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं खेलूंगा ये दांव, मैं नहीं खेलूंगा ये दांव। दाव तो आपको खेलना होगा गांधार राज, और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई।
माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। बारह बस अब पौ 12 और विजय मेरी माधव। ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। माता भूल गए मामाश्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्रहरण करो इस मामा का। माधव, धर्मराज, ये क्या है सब? मामाश्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
असुर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामाश्री, अब दिखाइए अपने तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र। आनंद नहीं आया मामाश्री। आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामाश्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामाश्री। नहीं, अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सखी। उनका बायां हाथ माधव, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर तलवार भोंकी थी।
और चाल मामाश्री। पासे फेंको पांचाली। मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन, उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षागृह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है। जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। नहीं, नहीं, माधव, इतनी पीड़ा क्यों? मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार
उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं। आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं नहीं, नहीं मामा, नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, 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 ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दिया पांडवों ने? मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद दुर्योधन। कहीं नहीं जा रहे हैं आप? मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। आप कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए उठिए, जाने दो आपको। नहीं नहीं नहीं, अरे मामा, आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊंगा मामा। इसको निकालो, इसको। नहीं 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 नहीं, मामा मामा मामा, नहीं मामा, नहीं 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 मामा, अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं। हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा नहीं मामा। जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास से। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब
कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा। मैं छोड़ दूंगा मामा। नहीं नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन चले जाओ। आपको छोड़ के कहाँ? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे। परिस्थिति को समझो दुर्योधन। तुम आज कुरुक्षेत्र नहीं जाना। आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना ना ना, मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि जीवित रहोगे तो कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दे। तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके अलग तुमसे युद्ध कर रहे थे ताकि तुम थक जाओ। ये उस वासुदेव कृष्ण की नीति है तुम्हें परास्त करने की। वो अवश्य कोई चाल चल रहा होगा। यहाँ पास में एक सरोवर है दुर्योधन, उसके तल में एक कुआं है जहाँ सरलता से छिपा जा सकता है। वहाँ जाओ, विश्राम करो और अपनी शक्ति पुनः अर्जित करो। मेरी बात मानो। तुम्हें मेरी सौगंध। सरोवर में जाओ, अपने मामा की अंतिम इच्छा का पालन करोगे ना? अपने मामा की अंतिम आज्ञा का पालन? हाँ मामा, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं जरूर जाऊंगा, परंतु
छिपने नहीं मामा, जल साधना के लिए, ताकि उन पांडवों से मैं आप पर और बाकी सब पर किए अत्याचार का प्रतिकार ले सकूं। मामा, मैं इस युद्ध को समाप्त अवश्य करूंगा। आपका ये भांजा इस युद्ध को समाप्त करेगा। प्रसन्न रहो। मेरे होने वाले सम्राट, मामा, मेरे होने वाले सम्राट पूरा तो बोलो। मामा, हमें बहुत विलंब हो रहा है युधिष्ठिर। दुर्योधन को गए बहुत समय हो गया है। अब दुर्योधन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। प्रतीत होता है कि अपने अंत से डर के भाग गया है वो कायर। इसका अर्थ युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ज्येष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होना भी शेष है। यदि दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता तो फिर क्यों युद्ध किया जाए? माता गंधारी का एक पुत्र जीवित रहा तो इसमें समस्या कैसी? समस्या है ज्येष्ठ। माधव ने भी कहा ना कि कांटों के वृक्ष का यदि संपूर्ण नाश ना किया जाए तो फिर से पनप जाता है। उसी भांति यदि अधर्म का संपूर्ण नाश ना किया जाए तो धर्म स्थापना पर संकट होगा। आपको हो क्या गया ज्येष्ठ? हमारे साथ हुए अन्याय को इतना शीघ्र मत भूलिए। क्या आप भूल गए पांचाली के अपमान को? क्या आप भूल गए हम सब की प्रतिज्ञाएं? सब स्मरण है मुझे अनुज, सब स्मरण है। परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानते हो दुर्योधन के वज्र शरीर का कोई तोड़ नहीं, जानते हो ना? इसीलिए उससे द्वंद्व करना व्यर्थ है। माता गांधारी के वरदान ने उसे अजय बना दिया है।
यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा अनुज। जानता हूं ज्येष्ठ, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं। धर्म स्थापना पर निकले हैं तो बलिदान देना होगा। यदि उसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। परंतु दुर्योधन का वध करोगे कैसे? शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो, उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। परंतु माधव, युद्ध के लिए दुर्योधन का प्रस्तुत होना भी आवश्यक है। यदि दुर्योधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं होते तो हमें दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शिविर के भीतर जाने का समय आ गया है। याद तो कोई भी नहीं है। मैं भी दूसरे कक्ष में जाकर देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं नकुल। मैं उस ओर देखता हूँ। माधव, दुर्योधन कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करें? रक्त और पाप अपने चिन्ह छोड़ ही जाते हैं पार्थ। और यदि रक्त एक पापी का हो तो वो कभी नहीं छिपते।
उधर देखो पार्थ। तो दुर्योधन इस सरोवर में छिपा है। आवाहन दो विकोदर। दुर्योधन, मैं जानता हूं तुम यहीं छिपे हो। बाहर निकलो कायर और युद्ध करो मुझसे। सुन रहे हो ना कायर? सामने आओ। क्या इस प्रकार मेरा सामना करोगे? बाहर निकलो और बंद करो मुझसे। आज तुम्हारे मामा श्री तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए और शीघ्र ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। अरे वज्र का शरीर लेकर भी भयभीत हो दुर्योधन। महारथी कर्ण को अपना मित्र कहते हैं ना, किंतु आज यदि कर्ण तुम्हें इस दशा में देख लेते तो उन्हें भान हो जाता कि उनका मित्र एक शूरवीर योद्धा नहीं, बस एक कायर है। और उन्हें लज्जा है कि उस क्षण पर जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा साथ देने का निर्णय किया। विकोदर,
तुम तो अपने मामा से भी बड़े कायर निकले दुर्योधन। विश्वास नहीं होता कि तुम वही दुर्योधन हो जिसे ज्येष्ठ कर्ण हस्तिनापुर का महाराज बनाना चाहते थे। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। आओ दुर्योधन आओ, स्वागत है तुम्हारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि तुम इसी भांति सदैव छिपे रहोगे। मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता नहीं है भीम, क्योंकि मेरा शरीर वज्र का है। स्मरण है ना, कुछ समय पूर्व क्या दुर्दशा की थी मैंने तुम्हारी? स्मरण है? दुर्योधन सत्य कह रहे हैं विकोदर। दुर्योधन छिप नहीं रहे थे, वो तो जल साधना में लीन थे। ये तैयारी तो युद्ध से पहले की थी दुर्योधन, है ना? अद्भुत। एक बार फिर तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैं जल साधना कर रहा था जो मेरे गुरु बलराम ने मुझे सिखाया है। आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। जो चाहे साधना कर लो दुर्योधन, परंतु आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े निश्चित हो मेरी मृत्यु को लेकर। आज क्या कोई नया छल लाए हो मेरे लिए? हाँ, कोई छल नहीं होगा, युद्ध करो। तूने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके तुमसे युद्ध कर रहे थे? यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दें। ठीक है, युद्ध होगा, परंतु एक बार में एक ही से होगा और उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। स्वीकार है। किंतु दुर्योधन, प्रश्न ये उठता है कि तुम युद्ध किससे करोगे? नकुल सहदेव से?
हाँ, उचित है। नकुल तुमसे दुर्बल है, तो उसको परास्त करना तुम्हारे लिए सरल होगा। और सहदेव ने तो तुम्हारे मामा श्री का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है ना? किंतु यह चुनाव करने से पूर्व एक बात सदा स्मरण रखना दुर्योधन, कि नकुल सहदेव का एक प्रहार तुम्हारे 100 प्रहारों से अधिक स्मरणीय होगा। और नकुल सहदेव को तुमसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, कदाचित इस द्वंद्व में, इस महाभारत में तुम भले ही विजयी हो जाओ, किंतु सदा के लिए तुम अपना मान, सम्मान और यश खो बैठोगे दुर्योधन। या तुम अर्जुन का चुनाव करोगे, जिसने तुम्हारे मित्र का वध किया। किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम धनुर्युद्ध चुनते हो या गदा युद्ध। यदि तुमने धनुर्युद्ध चुना तो तुम अर्जुन के समक्ष क्षण भर के लिए नहीं टिक पाओगे। और यदि तुमने गदा युद्ध चुना तो समस्त संसार तुम्हें इस अन्यायपूर्ण चुनाव के लिए सदा धिक्कारता रहेगा। हाँ, युधिष्ठिर को द्वंद्व के लिए ललकारना ये अवश्य बुद्धिमानी हो, क्योंकि यदि राजा को मारोगे तो सेना तो स्वयं परास्त हो जाएगी। किंतु ये बात स्मरण रखना दुर्योधन, यदि तुमने ऐसा किया तो समस्त संसार तुम्हें उस कायर की भांति स्मरण करेगा जिसने स्वयं से निर्बल को परास्त करने का विकल्प चुना। अब चुनाव तुम्हारा है दुर्योधन। नहीं चलिए, ये फिर तुम्हारा कोई छल है। मेरा चुनाव केवल वो होगा जिसकी मृत्यु मेरे 99 भाइयों के लिए श्रद्धांजलि होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, दुर्योधन केवल एक महान योद्धा के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। मैं दुर्योधन द्वंद्व के लिए भीम को चुनता हूं। और इसे मारने के पश्चात मैं एक एक करके बाकी चारों भाइयों को मारूंगा। ये मेरा वचन है। तो प्रतीक्षा किस बात की है दुर्योधन? अब समय ही बताएगा कि तुम मुझे मारकर अपने 99 भाइयों को श्रद्धांजलि दोगे या मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा।